किसी ने प्रश्न किया है कि गुरुजी व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व का विकास कैसे करें यह जानने से पहले सर्वप्रथम हमें यह जानने की आवश्यकता होगी कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, किसे व्यक्तित्व कहते हैं। अक्सर लोग यह समझते हैं कि सुंदर दिखना व्यक्तित्व की श्रेणी में आता है, जबकि सत्य इसके विपरीत है। आप सुंदर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं यह बहुत खास मायने नहीं रखता। व्यक्तित्व का जो वास्तविक अर्थ है वह है व्यक्ति का जो तत्व है, अर्थात व्यक्तित्व है। पर्सनालिटी, पर्सन प्लस क्वालिटी इज इक्वल टू पर्सनालिटी। जो एक व्यक्ति के अंदर जो उसकी क्वालिटी है उसे ही व्यक्तित्व कहा गया है। इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे किसी के अंदर गायन की कला है, किसी के अंदर लेखन की प्रतिभा है, किसी के अंदर वक्तृत्व की कला है, तो किसी के अंदर नृत्य की कला है, किसी के अंदर अच्छा खेलने की प्रतिभा है। परमात्मा ने हर एक किसी के अंदर कुछ न कुछ विशेष गुण अवश्य डाले हैं, विशेष प्रतिभा है हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ। हमें उस प्रतिभा को जानकर उसे निखारना, उसे विकसित करना, उस तत्व को विकसित करना। किसी में खेल तत्व है तो खेल में आगे जा सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बजा सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा कहानी लिख सकता है, कोई अच्छा कविताएं कर सकता है। तो इन प्रतिभाओं को जानकर उसको विकसित करना ही वास्तविक व्यक्तित्व का विकास करना है, न कि अच्छे कपड़े पहनकर सुंदर दिखना। ये व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। व्यक्तित्व का मतलब ही होता है व्यक्ति के अंदर जो एक तत्व है। हर किसी में कुछ न कुछ प्लस होता ही है, हर किसी में कुछ न कुछ सकारात्मक क्रिएटिव होता ही है। उस गुणों को, उन गुणों को विकसित करना, उन प्रतिभाओं को विकसित करना ही वास्तविक व्यक्तित्व को विकसित करना होता है। अब व्यक्तित्व का विकास कैसे करें, तो सर्वप्रथम स्वयं का मूल्यांकन करें, स्वयं में देखें, जानें कि हमारे अंदर क्या विशेष है, क्या गुण है जिसे विकसित किया जा सकता है, और उसकी जो विशेष उपलब्धियां हैं उसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं होता, हर व्यक्ति खिलाड़ी नहीं होता। जो खिलाड़ी है वह साइंटिस्ट नहीं हो सकता, जो साइंटिस्ट है वो खिलाड़ी नहीं हो सकता। जो गायक है, जो गायक है ये कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा नृत्य करे। जैसे गुलाब कमल नहीं हो सकता और कमल चमेली नहीं हो सकती। हर फूल फूल तो है और उसकी अपनी सुगंध है, लेकिन कोई एक दूसरे से तुलना नहीं करती।
गुलाब नहीं चाहती कभी कि हम कमल बन जाए। कमल कभी नहीं चाहता कि हम चमेली बन जाए। हर फूल की अपनी गुणवत्ता है, अपनी विशेषता है और अपना अपना सुगंध है। उस सुगंध को छोड़ता है और वही उसकी पहचान बनती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी के जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें स्मरण करना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि किसी को भी किसी के जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। उसे वैसा बनना है जैसा उसके अंदर अस्तित्व ने गुणों को भरा है। उस भरे हुए गुण को उभारना, निखारना और विकसित करना और उसे समाज के अंदर प्रकट करना ही वास्तविक व्यक्तित्व के विकास का माध्यम है। इसलिए मैं इस मंच से यह कहना चाहूँगा कि तुलना किसी से ना करें कि हमें किसी के जैसा बनना है। आपको किसी के जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ वैसा बन जाएं जैसा आपके अंदर अस्तित्व ने वह गुण डाले हैं। उसे निखारें और विकसित करें तो वास्तविक व्यक्तित्व का विकास आप कर पाएंगे और जो व्यक्तित्व संबंधी जो उपलब्धियां हैं आप स्वयं उसे प्राप्त कर लेंगे। तो वास्तविक व्यक्तित्व का अर्थ ही है स्वयं के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को विकसित करना। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।